नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बीपीएससी का कुछ एग्ज़ाम्स का अपडेट देने जा रहा हूं, जिसका अपडेट मेरे पास कुछ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम का। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 8 मई का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो चुका था, क्योंकि पेपर आउट प्रकरण का मामला सामने आया था। अब जो है ये एग्ज़ाम जो की है, अगर देखा जाए बीपीएससी नोटिफिकेशन ने जो अपना कैलेंडर जारी किया है तो उसमें बात किया जा रहा है इसके एग्ज़ाम का अगस्त लास्ट वीक में। तो हाल फिलहाल में अभी मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग में 2 डेट निकल के सामने आया है। एक तो आपको है 27 अगस्त, ध्यान से सुनिएगा। पहला डेट निकल के आता है 27 अगस्त को, और इन केस अगर कुछ फ्लड का मामला सामने आता है और एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ता है तो इसका एग्ज़ाम नेक्स्ट में 4 सितंबर को रखा गया है। ठीक है, कब एक है 27 अगस्त का डेट निकल के आया है और रिजर्व डे में रखा गया है 4 सितंबर। ये बीपीएससी इसका एग्ज़ाम करवाने में बिल्कुल तत्परता दिखा रहा है। बिल्कुल ये एग्ज़ाम इस दोनों डेट में से किसी एक डेट को होने जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, समय का ज़ाया ना करें, क्योंकि इस बार वो आप उम्मीद कर सकते हैं कि फेयर एग्ज़ाम करवाएंगे। और ये तो आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चल ही रहा है, जानते हैं बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन हम लोग उस पर कोई क्रिटिसाइज करने वाले में से हैं अभी फ़िलहाल उस मुद्रा में नहीं है, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है। जब एग्ज़ाम होंगे ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए लोगों को धैर्य बना के रखें, और आप लोग से अपील है कि आप लोग अपने तैयारी को धार देते रहें और वो एग्ज़ाम होंगे ही। अब हम बात करते हैं 68 बीपीएससी नोटिफिकेशन का। तो देखिए, जैसे ही इसका प्री एग्ज़ाम होता है या तो 27 अगस्त को या 4 सितंबर को, इसके 25 से 30 दिन, मतलब आप मान के चल सकते हैं 1 महीने के अंदर, सितंबर है तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप मान के चलिए कि 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने जा रहा है। इन केस की 27 अगस्त या 4 सितंबर को एग्ज़ाम प्री का हो जाता है। अगर नहीं होगा तो इस नोटिफिकेशन को आने में और डिले भी हो सकते हैं। तो आप मान के चलें कि ये दोनों में से किसी एक डेट को एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसके 25 से 30 दिनों के अंदर 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसमें जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो है कि 96 सीट डीएसपी पोस्ट के लिए रखा गया है। तो 90 प्लस आपको सीट डीएसपी का मिल ही जाएंगे। तो ये भी नोटिफिकेशन बड़ा होने जा रहा है, तो बहुत ही जल्द आपको 68 का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बहुत दिन से लटका हुआ बीपीएससी एपीओ मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोग को इसके बारे में बता दूं कि इसका एग्ज़ाम पिछले ही साल रिज़ल्ट आ गया था, जनवरी फरवरी के टाइम पे ही पीटी का, और उसके बाद इसका मेंस का शेड्यूल कराया गया था, आई थिंक कि अगस्त में करवाया गया था। और अगस्त में एग्ज़ाम करवाने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ गए थे और एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। प्रॉब्लम ये आया था दोस्तों, क्योंकि यही प्रॉब्लम इस एग्ज़ाम के देरी होने का वजह है। इसका प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट आया था उसमें केवल 3900 स्टूडेंट्स को ही पास कराया था। अगर सीट के अकॉर्डिंग देखा जाए, जितने नंबर ऑफ सीट थे उसके 10 टाइम्स देना होता था। तो आपको रिजल्ट 5300 के आसपास मिनिमम रिजल्ट देना था बीपीएससी को, लेकिन बीपीएससी ने केवल 3900 का ही रिजल्ट दिया। रीज़न बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट ने जो मिनिमम पासिंग मार्क क्राइटेरिया है उसको भी पास नहीं किए। इस मुद्दे को लेकर लोगों ने हाई कोर्ट पटना में चले गए, और पटना में हाई कोर्ट जाने से पिछले साल ही जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला था उसके जस्ट एक दिन पहले हाई कोर्ट का दिशा निर्देश आया कि आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट देना है। तो फिर इसीलिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया। वो फर्स्ट बेंच ने मतलब जो ऑर्डर था वो स्टूडेंट के पक्ष में दिया, और फिर बीपीएससी ने लगभग 2-2.5 महीने के बाद एक और मतलब केस किया, जिसमें ये बात कहा गया था कि हमको इतना ही स्टूडेंट्स को 3900 को ही एग्ज़ाम लेने हैं। इस बात पे डबल बेंच पे हाई कोर्ट में केस सुनवाई चल रहा है। तो ऐसा है दोस्तों कि लास्ट डेट था 18 जुलाई को, जो कि बीत गया। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया है। नेक्स्ट डेट पड़ गया है आप लोग को 25 जुलाई, लेकिन ऐसा मान के चलें कि 25 जुलाई या मैक्सिमम 15 से 20 दिन और
आपको 2-3 के मतलब डेट में आपका ये केस सॉल्व हो जाने वाला है। अगर मेरी जितना मैं समझता हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, उसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक जो फाइनल जजमेंट आ जाएगा इस बीपीएससी एपीओ मेंस का, ध्यान से सुनिएगा, बीपीएससी मेंस का आपको 15 से 20 अगस्त तक आपको फाइनल डेट मतलब फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा, फाइनल ऑर्डर आ जाएगा हाई कोर्ट के डबल बेंच से। और इसमें ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है क्योंकि जो 18 जुलाई तक का जो हियरिंग हुआ है, इसमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो बीपीएससी के हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच के जो ऑर्डर थे कि स्टूडेंट्स के पक्ष में ऑर्डर मिला था, वही ऑर्डर को यहाँ भी फॉलो किया जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। क्योंकि अब तक 18 जुलाई तक में यही बात सामने आ रहा है। तो इस उम्मीद से अगर देखा जाए तो 15-20 अगस्त तक आपका फाइनल ऑर्डर आ ही जाएगा। और फिर जो 3900 और कुछ लगभग 1500 के आसपास और स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा एक्स्ट्रा, तो वो रिजल्ट को देने में बीपीएससी को जितना टाइम लगे उतना काफ़ी है। उसके बाद आप पकड़ सकते हैं कि अक्टूबर के लास्ट में या तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एपीओ का मेंस होने जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत अगर टेक्निकल देरी हो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये डेट को आप मान के सकते हैं कि अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट कि एनी हाउ आपको इसी ईयर के ख़त्म होते होते तो पक्का एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ये कन्फर्म मान के चलिए एपीओ मेंस के लिए। तो ये था बीपीएससी एपीओ मेंस का स्टेटस। जो भी 25 जुलाई को आएगा हियरिंग में क्या बात हुआ तो मैं आपको वो प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। हालांकि प्रूफ तो इसका भी है, लेकिन इसकी हमको लगता नहीं है कि ज़रूरत है, लेकिन जो 25 जुलाई को जो आएगा बात वो हम बताएंगे। अब हम लोग बात करते हैं 31 जुडिशरी इंटरव्यू स्टेटस के बारे में। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि फरवरी के महीने में ही बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आ गया है। कायदे से देखा जाए तो 10-15 दिन में नोटिस निकाल देना था इंटरव्यू का, पर वो निकाले नहीं। और आज चल रहा है जुलाई का 20 के डेट के माने 20 जुलाई के ऊपर हो ही गया है, आज 22 तारीख के आसपास है। तो ऐसा है कि इसमें एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने 8 और स्टूडेंट्स का रिजल्ट दे दिया है। तो पिछले जो वैकेंसी आया था 30th जुडिशरी का, तो उसके जो 8-9 स्टूडेंट्स थे उसका एक्स्ट्रा रिजल्ट आया है। मतलब वो जो 349 सीट था पिछले बार में 30th में, उन लोग को भरने के बाद एक्स्ट्रा 8-9 रिजल्ट है। तो वो 8-9 रिजल्ट क्या 31 में ही जोड़े जाएंगे? अगर जोड़े जाएंगे तो उनका क्या, जो ये मेंस का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, मतलब अभी जो 221 सीट है 31 जुडिशरी में, इसमें से अगर आप 8 घटाते हैं तो लगभग 213 बचता है। 213 मतलब आप ये समझिए कि 31 जुडिशरी 213 सीट के लिए एग्ज़ाम होने जा रहा है इंटरव्यू का। तो यही लोचा लगा हुआ कि कैसे इसको निपटारा किया जाए। तो और इसमें एक बात और बता दूं, बीपीएससी का भी कुछ खास इरादा नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का। तो मेरे समझ से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी विलम्ब होने वाला है, और अच्छा खासा विलम्ब हो सकता है, आपको 2-2.5 महीने का भी विलम्ब देखने को मिल सकता है इसमें। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं कहूँगा। तो आप मान के चलें 31 जुडिशरी का भी कुछ खास ऐसा न्यूज़ है नहीं कि आपको कुछ बताया जा सके। तो आप 2-2.5 महीने तक और वेट कर लीजिए, अक्टूबर नवंबर तक, तो शायद उस टाइम तक कुछ निकले। लेकिन इसका अगर ऑफिशियली कुछ देखा जाए तो कुछ आया नहीं है, और यही 8-9 सीट को लेकर फंसाया जा रहा है। अब बात करते हैं 32 जुडिशरी स्टेटस के बारे में। देखिए अगर 31 जुडिशरी का सब कुछ क्लियर हो जाता तो एक महीने के अंदर 32 जुडिशरी आ जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। तो जब तक ना 31 जुडिशरी का कंप्लीट करेगा तब तक 32 जुडिशरी आने नहीं जा रहा है। तो जितना समय 31 में लगेगा उतना ही समय एक्स्ट्रा 32 में भी लगेगा। और इसमें पेपर में भी कटिंग आया था कि 88 सीट ही रहने जा रहे हैं 32 का। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। ये था आज बीपीएससी का अपडेट। और अगर छोटे छोटे अपडेट बताऊं तो सीडीपीओ पीटी के रिजल्ट के बारे में बता दूं तो सीडीपीओ का रिजल्ट आप लोग को बहुत ही जल्द आपको पब्लिक होने वाला है। रिजल्ट तैयार है। अमरिंदर साहब छुट्टी पे कहीं गए हुए हैं, तो वो जैसे ही आके मीटिंग करते हैं तो आप लोग का सीडीपीओ का रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं ये नहीं बता सकता कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 2 दिन में, 3 दिन में। बस वो एक फाइनल मीटिंग होने हैं। वो मीटिंग जब हो जाए तो आपको शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। और बात करें 66th मेंस के 66th फाइनल रिजल्ट के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू इसका हो चुका है, तो इसके बारे में बता दूं तो इसमें थोड़ा अभी कुछ ऐसा अपडेट में मुझे तो नहीं पता चला है कि क्या है मामला। जब होगा तो बता दिया जाएगा।
तो आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। और आप लोग को एक चीज़ और यहाँ समझ में आना है कि 67th का जो बीपीएससी का री एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि मैंने 2 डेट बताया कि एक तो 27 अगस्त निकल के आ रहा है और दूसरा 4 सितंबर निकल के आ रहा है। तो इसके लिए तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर ही कराया जा रहे हैं, अब स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको इसके संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो आप लोग को मैं बता दूँ कि सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, आपको क्या करने हैं 67th री एग्ज़ाम के लिए। आपको जो कम से कम 30 से 35 सेट आप लोग को फुल मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, या तो नया या पुराना, आपकी मर्ज़ी। क्योंकि इस 30-35 सेट में आप लोग को हिस्ट्री और प्लस जो जो बिहार स्पेशल के हैं इसमें कवर हो जाएंगे। क्योंकि ये अच्छे क्वालिटी वाला 30 से 35 सेट लगवाइएगा, जैसे दृष्टि का आता है, परफेक्शन आईएएस का आता है, एडिटोरिया का आता है, इस टाइप का आप 30 से 35 सेट या 35 से 40 सेट आप आने वाले टाइम में लगाएंगे। दूसरा आपको क्या करना है कि साइंस के लिए, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसके लिए आपको अलग से चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करना है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ये धीरे धीरे बताएंगे कि किससे किससे पूछे जाते हैं, फिलहाल आपको समझ लीजिए। तीसरा आपको करना है करंट अफेयर्स के लिए। तो देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस का आपको 15 महीने का, पिछले 15 महीने का लगभग मई से लेकर जून जुलाई तक में आपको करंट अफेयर्स बहुत ही जल्द हर दिन आ जाएंगे। तो हर महीने का जो परफेक्शन आईएएस का जो निकलता है मंथली मैगजीन, तो उसका 1 लाइनर और एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो ये आज से आप लोग को मिलने लगेंगे। और अगर मैं बात उसके बाद जो फिर एडिटोरिया का न्यू बुक आने वाला है करंट अफेयर्स का, ये भी हमारे चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। आप लोग को और क्या करना है, चौथा पॉइंट में, ये तो हो गया करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, साइंस भी हो गया। और इसी तरीके से आप लोग को बीपीएससी प्रीवियस ईयर जितने साल के आए हुए हैं, लगभग 12-13 साल का, तो वो 12-13 साल का एक क्वेश्चन जो स्टैटिक पोर्शन है करंट अफेयर्स को छोड़ के, वो सारे के सारे आपको 2 से 3 बार कम से कम अच्छे से 3 से 4 बार जितनी बार हो सकता है आप कर लें, और उसके सारे क्वेश्चन याद कर लें, खासकर हिस्ट्री और बिहार स्पेशल और साइंस। आपको देखने को मिलेगा कि आप इस बार भी दिए होंगे बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया, उसमें देखे होंगे कि लगभग 60% के आसपास क्वेश्चन टैली हुआ था। जो 90 से 100 स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं में से 60% इसमें लड़ गया। मतलब 50 से 60 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही आते हैं। 150 में अगर 50 से 60 आपको फ्री के मिल जाए तो बाकी के तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए, आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। आपको अपने मेरे चैनल पे आप बने रहें, क्योंकि आपको बहुत सारे आज से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी मेरे चैनल को शेयर करें। तो आप लोग से विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार से बनाएं कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।